प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग तो आपको मिल जाएगी और आपके जो अपलाइंस हैं वो भी दे देंगे आपको, और बाकी उस पे काम कैसे करना वो मैं कल मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं उस पे आपको और अच्छे से सिखा दूंगा। दूसरी चीज़, आप सभी ये लिख लो कि इस मंथ का मेरा जो मेन टारगेट है, जो मेरा मेन गोल है, वो बस इतना ही है, बस इतना है, इस महीने सुपरवाइज़र हो जाए बस, ठीक है ना? इस महीने सुपरवाइज़र हो जाए बस, इतना गोल है। चाहे वो 10 सीसी हो, चाहे आप 10 सीसी डायरेक्ट में कर लो, चाहे आप टीम से निकाल के अपनी 4 सीसी कर लो, ठीक है ना? लिख लो, आपका बस सिंपल सा गोल है 10 सीसी करना है, ठीक है? आपका बस इतना है कि आपको 10 सीसी करना है इसमें, और कैसे होगा वो मेरी गारंटी है, बस जैसे जैसे आपको बोला जाएगा वैसे ही काम करना। हम इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि निकल जाएगा इस महीने 10 सीसी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ओके, अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने प्रॉमिस भी कर लिया, टारगेट भी ले लिया, आपको इस महीने का सुपरवाइजर करना है, आपने सारी चीज़ ले ली। अब मेन चीज़ आती है कि ये बढ़ेगा कैसे काम, आपका जो मेन काम है वो बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ाने का ना सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा। जितना ज़्यादा टाइम तक फोकस, जितना ज़्यादा टाइम तक डिसिप्लिन में रहोगे, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है ना? तो अब आते हैं डिसिप्लिन में है क्या क्या, हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो आप लिखना शुरू करना है, इस डिसिप्लिन के बारे में मैं लिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस में, ठीक है? इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ये आपके काम आने वाला है। लिखो, सबसे पहला है इस बिजनेस में हमेशा 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 ईमानदार रहना, ठीक है ना? होनेस्ट रहना। इस बिजनेस में किसी को भी झूठ बोल के मत लेके आना, ठीक है ना? किसी को भी झूठ मत बोलना, ये बिजनेस सच में सच्चाई का है, ठीक है ना? झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। इस बिजनेस में हमेशा ईमानदार रहना, ठीक है? ओके, ओके। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरिटी। इस बिजनेस में एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी आपको। इस बिजनेस में एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो भी आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है ना? एक दिन 24 आवर्स में से 16 घंटे काम कर दिया, दूसरे दिन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप डेली के सिर्फ 4 घंटे दे रहे हो आप, तो भी आप लॉन्ग टर्म में ग्रो कर जाओगे जी, ठीक है ना? तो लिखो पहला रेगुलरिटी, यानी हर डेली काम करना है। दूसरा लिखो, दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बिजनेस में आए हो, आज आप अकेले हो सकता है कल आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाए, हो सकता है लोग आना शुरू हो जाए। तो पहला, जैसे आप अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो सारे, वैसे सेम इस बिजनेस का रखना। जो भी पार्टनर या पर्सन आ रहा है, ये समझ लेना कि आपके फैमिली का पार्ट है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे काम करे, उसको प्रॉपर नॉलेज हो, उसको प्रॉपर ग्रोथ हो, ठीक है ना? यही मेरी बात समझ में। लिखो, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा इस बिजनेस में। आप अगर आपको कामयाब होना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को ऊपर ले आओ। तीसरा लिखो, पंचुअलिटी, ठीक है? टाइम पंचुअलिटी, ये आपके अंदर होना चाहिए। ट्रेनिंग 7:15 पे हो रही है, आप 7:20 पे ज्वाइन कर रहे हो। बिजनेसमैन हमेशा अपने टाइम को, है ना, हमेशा अपने टाइम को बिल्कुल वो रखता है, टाइम इंपॉर्टेंट है, अपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है जी। तो आप भी दो, बिजनेसमैन के गुण आपके अंदर आना शुरू होंगे, तो आप अपने आप आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। दूसरा है चौथा था ना पंचुअलिटी, है ना? पांचवा है, इस बिजनेस में, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, तो इस चीज का ध्यान रखना। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जितनी रिस्पेक्ट सामने वाले को दोगे, उतनी रिस्पेक्ट सामने वाला आपको देगा जी। चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका डाउन लाइन हो, ठीक है ना? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जितनी रिस्पेक्ट आप देना शुरू करोगे, उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलना शुरू होगी। चलो आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलेंडर योर सेल्फ, ठीक है ना?
सिलेंडर योरसेल्फ। आपको जहाँ तक आपकी नॉलेज लानी थी वहाँ तक लेके आ गई। अब आपको आगे जाना है तो आपको अपने मेंटोर को फॉलो करना पड़ेगा जो इस बिजनेस में लेके आया है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपके अपलाइन ने बोल दिया तो ये दिन है तो दिन है, अगर उसने बोल दिया ये रात है तो रात है। सिंपल सी बात है, जो उसने बोल दिया वही करोगे। लिखो, डू नॉट क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है ना। डू नॉट क्रॉस क्वेश्चन। उसने आपको बोल दिया कि आपको 50 कॉल करनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 50 कैसे होगा, मैं क्यों करूं, नहीं। डू नॉट क्रॉस क्वेश्चन। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज कैरी योर फोन। भाई आपका फोन आपके पास हमेशा होना चाहिए क्योंकि आप बिजनेस में हो, ठीक है ना। कोशिश करो हमेशा अपना फोन अपने पास ही रखो। ठीक है, कोशिश करो हमेशा अपना फोन अपने पास ही रखो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नो एक्सक्यूज नो कंप्लेन। किसी पे ब्लेम नहीं डालना, ये मेरा ये नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, या फिर मैं हमारे घर में फंक्शन हो गया मैं इस वजह से काम नहीं कर पाया, या फिर मैं कहीं बाहर चला गया, ये सब नहीं। नो एक्सक्यूज नो कंप्लेन। भाई आपको करना है तो करना है। अगर आपको डेली बिजनेस में 2 घंटे 3 घंटे देना है तो देना है, ठीक है। उसमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है, आज मैं इस वजह से काम नहीं कर पाया, मैं ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं। ओके, लिखो आगे, नो ईगो नो जलसी। नो ईगो नो जलसी। कामयाब इंसान वही हो सकता है जो दूसरों के कामयाबी में खुश होता है, ठीक है ना। कामयाब इंसान वही हो सकता है जो दूसरों की कामयाबी में खुश होता है, ठीक है। लिखो, नो ईगो नो जलसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिसिप्लिन हमेशा रखना अपने अंदर। हमेशा अपने अंदर डिसिप्लिन रखना डेली, ठीक है ना। डिसिप्लिन हमेशा अपने अंदर रखना। अब डिसिप्लिन के अंदर थोड़ा लिखाऊंगा मैं। पहला है, आपको ट्रेनिंग टाइम पे ज्वाइन करनी है, आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है। लिखो, डिसिप्लिन लिखो आप आगे इसमें। पहला है, हमेशा ट्रेनिंग में टाइम पे आना है। हमेशा कोशिश करो हमेशा वीडियो ऑन करके आने का। तीसरा है, हमेशा कोशिश करो कि आप अगर आप आ रहे हो, आप ट्रेनिंग में बैठ रहे हो, अपनी वीडियो ऑन करके बैठ रहे हो, तो लगे कि लाइक अच्छे कपड़े पहन के, या फिर लगे कि हाँ ठीक है नॉर्मल है ना। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमेशा जब भी ट्रेनिंग अटेंड करो, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करो, तो कोशिश करो आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ओके कर लो आप। ओके, लिखो, जब भी ट्रेनिंग में ज्वाइन करो कोशिश करो आपके पास में डायरी पेन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है, क्योंकि वो मेरा अकेले का ग्रुप नहीं है, वो आप सबका ग्रुप है। किसका है, हाँ जी, किसका है, सारे बोलो, मेरा है, मेरा, आपका है, ठीक है ना। मेरा अकेले का नहीं है, आपका है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस ग्रुप की, ठीक है ना। मेरा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी, ठीक है ना। ओके, हमेशा ग्रुप में एक्टिव रहना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, मॉर्निंग के 8 बजे, मॉर्निंग के साथ 15 की ट्रेनिंग और नाइट की 8 बज के 20 मिनट की ट्रेनिंग आप हमेशा अटेंड करोगे, ठीक है। लिख लिया। चलो आगे चलें। अब आते थोड़ा सा फाइन को लेके बात कर लें। ये तो लगेगा ही लगेगा। लिखो, अगर
लिखो, एक चीज़ और लिख लो फिर बताता हूँ। लिखो, आप बोलते हैं ना कि हर दिन आपको करना क्या है, ये हमें पता नहीं होता, इसलिए हम कुछ करते भी नहीं है ना? हमें पता नहीं है कि हमें पूरे दिन करना क्या है, इसलिए हम करते भी कुछ नहीं है। लिखो, इसलिए दिन की शुरुआत करने से पहले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, यानी आपके पास टू डू लिस्ट होना ज़रूरी है। जब आपके पास में टू डू लिस्ट होगी तो आपको पता है कि पूरा दिन का आपका मकसद क्या है, आपको पूरा दिन काम क्या करना है। लिखो, टू डू लिस्ट डेली बनानी है। और लिख लिया? अब लिखो इसमें, मॉर्निंग 7:15 पर ट्रेनिंग होती है, आपको उससे पहले आपकी टू डू लिस्ट अपकमिंग मैनेजर ग्रुप में डल जानी चाहिए। ठीक है, सभी ज्वाइन होना वहाँ पे, जो ज्वाइन नहीं है आज ज्वाइन करवा लेना, अपने अपलाइन से बात करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। उस ग्रुप में आपकी टू डू लिस्ट 7:15 से पहले आ जानी चाहिए। 7:15 के बाद उस ग्रुप में कोई भी टू डू लिस्ट नहीं डलेगी। ओके, लिखो आगे, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं डालते हो, अगर एक दिन की टू डू लिस्ट आपकी नहीं डलती है तो 99 रुपीज़ का फाइन भरना पड़ेगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 99 रुपीज़ का फाइन भरना पड़ेगा, या तो 3 दिन के लिए आपको इस ग्रुप से, इस बिजनेस से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग मीटिंग। मॉर्निंग की जो क्लास होती है ये 7:15 वाली, अगर आप इसमें नहीं आते हो या किसी रीज़न से आपका वीडियो ऑन नहीं हो सकता या फिर कोई और रीज़न है कि आप ट्रेनिंग में आ ही नहीं सकते, आप पहले ही इन्फॉर्म करोगे। चाहे आप अपने अपलाइन को इन्फॉर्म कर देना, चाहे आप इसी ग्रुप में बोल देना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है। किसी को भी इन्फॉर्म कर देना, बट इन्फॉर्म होना चाहिए कि आज आप ट्रेनिंग में नहीं आओगे या फिर आज आपकी वीडियो ऑफ रहेगी। अदरवाइज उसके लिए आपको 49 रुपीज़ का फाइन भरना पड़ सकता है जी। ठीक है, ठीक है ना, आई समझ में? देखो क्या ना, हम इंडियन है जी, हम कितना भी ट्राई कर लें बट ये होता नहीं है कि हाँ ठीक है सारी चीज़ें फॉलो करो। यही रीज़न है कि आपके ऊपर फाइन लगेगा। जब फाइन लगता है तो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। चलो एक चीज़ और लिखो, डेली बैच बनेगा। हर 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक डेली बैच बनेगा। कोशिश करो हर दिन एक पार्टनर बैठा दो, आप एक पार्टनर बैठाओ बस। जो ज़्यादा नहीं बैठा सकते कि ज़्यादा लोग नहीं मिल पा रहे हैं या ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स कमा रहे हैं, एक पार्टनर डेली बैठाओ बस, एक पार्टनर बस। ठीक है ना, एक पार्टनर डेली बैठाओ आप। आपको देखना लास्ट तक अचीवमेंट कन्फर्म होने वाली है। ठीक है, ओके। चलो अब सबसे सबसे एक पॉइंट और लिखो, ये सबसे इम्पोर्टेंस है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अलग 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 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ में कंटेक्ट हैं। हमें सबके साथ बिजनेस करना होता है और हम सबके साथ में कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ है उसको साइड करना और बिजनेस लाइफ को अलग करना, आपको ये मैं बता रहा हूँ। आप में से किसी की भी कभी भी अगर हमें लग रहा आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, हम कभी भी किसी की भी स्क्रीन शेयर करवाई जा सकती है, कभी भी किसी की भी स्क्रीन शेयर करवाई जा सकती है और आपको करना पड़ेगा बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कंप्लेंट्स के कि मैं नहीं कर सकती, करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, आपकी कोई पर्सनल लाइफ है उसको साइड कर देना। जिस दिन आप बिजनेस में आए हो, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपको कामयाब करने का, हमारी है। तो हमें पता है हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो कोई 1% भी हमें कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकती। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेस में और आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुद को कामयाब करने का। आई समझ में? किसी को इसको लेके कोई दिक्कत? हेलो, मुझे बताओ, इसको लेके किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। किसी को एनी और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, करना पड़ेगा। ये रूल्स है हमारे, हम कभी भी किसी की भी स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं और आपको करना पड़ेगा। मैं ही नहीं, मेरी टीम में भी कोई भी आपका अपलाइन, आपका सीनियर कॉल करेगा और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको कामयाब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हम जैसे चाहेंगे वैसे ही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो हम कभी भी किसी की भी स्क्रीन शेयर हो सकती है। ठीक है, ओके। तो ये हो गए आपके डिसिप्लिन के। ठीक है, और यही है, अब आपको इसके ऊपर फोकस करना है।